पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तमाम हमद उस खालिक के कौनो मकां को ज़ेबा है कि जिसने चमन में शजर, शजर में गुले तर में समर, समर में शकर, दहन में ज़बां, ज़बां में बयां, बयां में हुस्न और हुस्न में अदा पैदा फरमाई। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए जब्बारो कहार को ज़ेबा हैं कि जिसने अर्ज़ बसीत में बहर, बहर में सदफ़, सदफ़ में कतरा और कतरे में गौहर को पैदा फरमाया। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए जब्बारो कहार के लिए कि जिसने कायनात बनाने से हज़ार साल पहले अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक़ फरमा दिया था। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए जब्बारो कहार को ज़ेबा हैं कि जो हम सब का पालनहार है। बेहद व बेहिसाब दुरूद व सलाम हों आकाए नामदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर कि जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और आज हस्ब साबिक आप की खिदमत में हम हाज़िर हैं एहसास इज्तिमाई कुर्बानी अपील साल 2026 के साथ। एज़ यू नो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के 26 से ज़ायद शोबाजात में फ़ाल हैं, मुतहर्रिक हैं, और आप जानते हैं कि एहसास जिस संजीदगी के साथ हर अहम मौके की मुनासबत से वक्त आने से कुछ पहले ही पूरी दुनिया में अपने देखने वाले मुखय्यर साहिब इस्तिताअत अहबाब से बराह रास्त मुखातिब होता है टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और निदा देता है, सदा देता है, सदाए एहसास को बुलंद करता है कि आइए मुआशरे के उस तबके के लिए अपना अमलन किरदार पेश कीजिए कि जो वाक़अतन आपकी उस इमदाद का, उस मदद का, उस मुआवनत का कि जो माली तौर पर है। और आप जानते हैं कि ख़ास तौर पर जब इस वक्त आपसे हम मुखातिब हैं इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, और आप जानते हैं कि बर्र सग़ीर पाको हिंद में इज्तिमाई कुर्बानी का जो निज़ाम है वो अरसा दराज से राइज है, और मिल्लत से ताल्लुक़ रखने वाले वो मुसलमान, वो चुनीदा अल्लाह के मुंतखब करदा अफराद, वो बंदे जिस तरीके के साथ सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी करते हैं और शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक यकीनन वो लायक तहसीन अमल है। और इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से जिस तरह मैं ख़ास तौर पर आपसे मुखातिब हूँ, आप जानते हैं कि जहाँ पर मकसदियत बहुत बड़ी हो, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों को फैसिलिटेट करने का जज्बा रखता हो एक इदारा कि जिसका नाम एहसास है, तो वाक़अतन यहाँ हमें एक टीम वर्क रिक्वायर्ड होता है। और न सिर्फ वो टीम वर्क एहसास के अपने नुमाइंदगान, कारकुनान, प्रोफेशनल्स के ज़रिए, बल्कि हमारे जो ऐसे नाजरीन हैं कि जो दुनिया भर में हमें देखा करते हैं, बिलखुसूस इस वक्त जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की 50 से ज़ायद रियासतों में हमें इस वक्त बराह रास्त देखा जा रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में हमें देखा जा रहा है, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और आप जानते हैं कि इसके अलावा फ़्रांस में हमें देखा जा रहा है। मुख्तलिफ़ ममालिक में जहाँ जहाँ इस वक्त हमें देखा जा रहा है और जहाँ जहाँ से हमें डोनेशंस कलेक्ट होते हैं, यकीनन हम उन तमाम ममालिक में जहाँ देखे भी जा रहे हैं, हम उन्हें कदर की निगाह से उन्हें देखते हैं कि वाक़अतन आप ही के साथ की बदौलत, आपके डोनेशंस की बदौलत, आपकी दिखाई गई उस संजीदगी की बदौलत आज एहसास यूँ कहिए कि ऐसा कुआं बन चुका है कि जिससे लोग मुसलसल फैज़याब हो रहे हैं। और ये भी एक कुलिया में बता दिया गया कि जिस कुएं से लोग मुसलसल फैज़याब होते रहते हैं वो कुआं कभी खुश्क नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसास वो कुआं है कि जिससे लोग मुसलसल फैज़याब हो रहे हैं, और ये कभी इंशाअल्लाह खुश्क नहीं होगा क्योंकि इससे लोग फैज़याब हो रहे हैं। जिस कुएं से लोग पानी पीना छोड़ देते हैं वो कुआं खुश्क हो जाया करता है। नाज़रीन गिरामी क़दर, मेरे साथ इस वक्त मेहमानान गिरामी के पैनल में मौजूद शख्सियात का तारुफ़ मैं आपसे करवाता चलूँ। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मोतबर आलिम दीन। आप इन्हें ARYQ-TV की मुख्तलिफ़ ट्रांसमिशंस में मुलाहिज़ा फरमाया करते हैं, और ख़ास तौर पर हमारी जो टेलीथॉन्स ट्रांसमिशंस हैं उसमें इनकी शमूलियत
वक्तन फ़वक्तन हुआ करती है। आप अहबाब इन्हें मुलाहिज़ा फरमाते हैं और इनके अफ़कार व ख़यालात से हम सब अपने क़ुलूब व अज़हान को मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अतहर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतहर मियाँ कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ तशरीफ़ आवरी पर और आज हमें वक्त नायत फरमाने पर। साथ ही तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, एहसास का हकीकी चेहरा। और जब हम बात करते हैं एहसास के 26 से ज़ायद शोबाजात में एहसास की अमली खिदमात की, तो माशाल्लाह एक एक शोबे में आप जिस मुतहर्रिक अंदाज के साथ ऑन द ग्राउंड हमें ऑन द फील्ड नज़र आते हैं और ख़िदमात की तरसील का जो एक मरहला है उसमें जिस तरह से आप पेश नज़र आते हैं, यकीनन वो लायक तहसीन अमल है। एहसास के कंट्री हेड जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आफ़ियत हैं। और साथ ही तीसरी नशिस्त पर हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ व मोतबर खुशलहान खुशगुलू सना खान रसूल जनाब जहाज़ेब करीमी साहब। आपका भी खैर मकदम, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आफ़ियत हैं। हम्द बारी ताला से आपकी आवाज़ में हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखें जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से है ज़ुबाने, हमदे खुदा से है ज़ुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, बस के सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है रस्ते से खुद कभी मैं हरम को, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, उम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाज़ेब करीमी
हम्द बारी ताला का नज़राना पेश करने की सादत से बहरमंद हुए। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन। साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील लिए इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और दस्त बस्ता मुआशरे के उस तबके के लिए आपसे मुखातिब हैं कि जो कमज़ोर व नातवां तबका है, ज़राए आमदन नहीं रखता है, या अगर ज़राए आमदन रखता है तो ऐसा मफलूकुल हाल तबका कि जो सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखने की इस वक्त कोशिश कर रहा है मगर उस भरम को कायम नहीं रख पा रहा। आपके सामने है मौजूदा सूरत हाल, आलमी मंजरनामा, और ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि किस तरीके के साथ इस वक्त महंगाई की दिगरगूं सूरत हाल पेश नज़र है। फिर जो जिस तरह से मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो आलमी मंजरनामा तब्दील हुआ, उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, तो इस वजह से भी हमारा जो सफ़ेद पोश तबका है अब वो भी उस सतह गुर्बत की लकीर से नीचे आता जा रहा है कि जो वाक़अतन हम सब के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अव्वल से जब से एहसास का क़याम अमल में आया, एहसास ऐसे लोगों की मदद और मुआवनत पर यकीन रखता है कि जो ऐसे ही तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे हम वाइट कॉलर कहते हैं, कि जो किसी से मांगने पर यकीन नहीं रखता, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने को अपने ज़मीर की मौत जानता है और ज़रूरत को बयान नहीं करता। ऐसे सफ़ेद पोश न सिर्फ पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में हैं बल्कि सोमालिया, बांग्लादेश और हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी यही एहतमाम एहसास की जानिब से यानी इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जा रहा है। आपसे खुसूसी तौर पर मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए ख़ास तौर पर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सोचने की और अमलन अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक इंतहाई नाजुक दौर है, एक इंतहाई तकलीफ़ दे दौर है, क्योंकि हम इस वक्त में देख रहे हैं कि ऐसे लोग कि जो किसी से मांगा नहीं करते थे वो भी अब एहसास की मैनेजमेंट से हमें रब्ता करते हुए दिखाई देते हैं और अपनी ज़रूरियात को एक राशन बैग के लिए ही हो तो वो उसको बयान करते हुए नज़र आते हैं। और छोटी छोटी जो ज़रूरियात हैं कि जिसमें एहसास उनकी मुआवनत करता है और उन्हें इस बात का यकीन दिलाता है कि हम आपके साथ हैं, वो एहसास के साथ आकर अपनी ज़रूरत का बयान करते हैं। 65 पाउंड्स अगर आप डोनेट करते हैं या $85 अगर आप डोनेट करते हैं तो एक बड़े जानवर में यानी गाय में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं अपने पाकिस्तान में रहने वाले उन अज़ीज़ मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो वाक़अतन ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक़ हैं। 65 पाउंड्स या $85 जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ईच शेयर है, आप इससे जितना ज़्यादा पेश कर सकते हैं, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, एज़ मच एज़ यू कैन। इसके अलावा साथ ही साथ अगर आप पूरा बड़ा जानवर पेश करते हैं तो 455 पाउंड्स में या $595 में आप मुकम्मल बड़ा जानवर भी डोनेट कर सकते हैं। और अगर आप गोट की कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं तो 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी का फरीज़ा भी अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए यही है तमाम, अगर आप करना चाहें तो ईच शेयर 20 पाउंड्स में या $30 में पेश कर सकते हैं। पूरा बड़ा जानवर 140 पाउंड्स में या $210 में पेश कर सकते हैं। गोट की कुर्बानी 125 पाउंड्स में या $165 में पेश कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए भी यही एहतमाम किया जा रहा है, बांग्लादेश वालों के लिए भी, हमारे बहन भाइयों के लिए, इसके अलावा सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए भी यही एहतमाम किया जा रहा है और मुकम्मल तफसीलात आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आवेज़ आएँ। इसके अलावा पानी के हैंडपम्प की तनसीब के लिए भी एहसास अपना अमलन किरदार अदा कर रहा है। आई साइट कैंप्स का एहतमाम पूरे पाकिस्तान में किया जा रहा है, आँखों के अमराज से जो मुतासरा जो लोग हैं उनके लिए, और साथ ही साथ राशन बैग्स की जो फराहमी का मरहला है ये भी सारा साल जारी रहने वाला एहसास का प्रोजेक्ट है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ मोतबर आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अतहर मियाँ कादरी साहब। मैं हज़रत खैर मकदम करता हूँ आपका। क्या फ़रमाएँगे इस वक्त मौजूदा हालात के तनाजुर में अहादीस नबवी से हमें क्या तालीमात मिलती हैं, कुरान व हदीस से मैं चाहूँगा कि मुफस्सल अंदाज के साथ आप इरशाद फरमाइए कि इस वक्त ऐसा दौर कि जब आ गया है कि इस वक्त महंगाई की ऐसी सूरत हाल हमें दरपेश है और जो हमारा सफ़ेद पोश तबका है जो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करता, हम उसी की मदद पर यकीन रखते हैं। इन हालात में ऐसे तबके की जो मदद है, उसकी जो यूँ कह लीजिए अश्कशोई का एहतमाम है, वो कितना ज़रूरी है कुरान व हदीस की रोशनी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अदनान भाई, यकीनन एहसास ने एक एहसास किया और लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जहां लोग दूसरों की मदद के लिए आ सकते हैं। याद रखिएगा, कुर्बानी दरहकीकत अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने का तरीक़ा है और दीन इस्लाम हमें खैर ख्वाही की तरफ मुतवज्जे करता है और पूरा दीन इस्लाम खैर ख्वाही ही तो है और कुछ नहीं है। क्या बात। याद रखिएगा, जब हम दीन इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करें तो हमें नज़र आता है कि घर से किस तरह सिलसिला शुरू हुआ है कि हदीस बारका में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। बिल्कुल। फिर वो सिलसिला आगे बढ़ा और आपके एरिए में, आपके इलाके में उस सिलसिले को बढ़ा दिया गया। वो किस तरह कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आखिरत पर ईमान रखता है और अल्लाह पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक करे। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंटरनेशनली तौर पर सारी इंसानियत को और सारे मुसलमानों को एक कर दिया। और सारे मुसलमानों को किस तरह एक किया का जसदिन वाहिद, कि पूरा जिस्म जिस तरह एक है इसी तरह पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे वो किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, कोई भी ज़बान बोलते हों, किसी भी इलाक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हों, लेकिन अगर वो कलमा पढ़ने वाले हैं तो वो हमारे मुसलमान भाई हैं। जिस तरह पैर की आखिरी उंगली पर अगर कोई कांटा चुभ जाए तो उसकी फीलिंग हमारे जहन के आखिर तक और आंसुओं से महसूस होती है, इसी तरह आज जिस दौर में हम आ चुके हैं, यकीन जानिए वो फीलिंग हमारे दिलों में होना चाहिए। क्योंकि जितने मुसलमान भाई हमारे मौजूद हैं, कहा जाता है गुर्बत की लकीर। अदनान भाई, गुर्बत की लकीर तो अब ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, आप उसे नाप सकें, आप उसे बता सकें कि वो गुर्बत की लकीर अब ये है। अब वो मिडिल क्लास तबका जिसे कहा जाता था कि वो अपनी ज़िंदगी वेल सेटल्ड गुजार रहे हैं, लेकिन आज वो मिडिल क्लास तबका भी लोगों से राब्ते में आ जाता है। मैं यकीन जाने ऐसे अनगिनत लोग। मेरे पास एक साहब की कॉल आई और माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बढ़ा दिया था, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारे मसाइल में पैदा। तो उनकी जब कॉल आई तो वो मुझसे सवाल करते हैं कि यार मुझे कर्ज़ हंसना चाहिए। मैं ख़ुद हैरान हुआ कि जो एक देने वाला था वो बेचारा आज इस नहज पर पहुंच चुका है कि वो लेने वाला बन चुका है। तो ये यकीनन महंगाई की एक बड़ी वजह है। आज जो साहिब सरवत हैं उन्हें कोशिश करना चाहिए। देखें, अल्लाह ने आपको माल दिया, ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, किस लिए दिए? हदीस बारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, दुनिया का बेहतरीन शख्स वही है जो दूसरे के काम आता है। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, आप अपने लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरे के लिए क्या करने को तैयार हैं? ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साइल आए तो मुस्तफ़ा करीम उसके साइल की सारी मुरादों को पूरा कर देते हैं। और अगर उनकी बारगाह में मांगने वाला गैर क्यों ना आ जाए, यहाँ तो अपनों की बात नहीं होनी, गैर क्यों ना आ जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद के लिए भी खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। क्या आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह के रसूल का अमल, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कुरान मजीद में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। अल्लाह के रसूल के बारे में फरमाया कि तुम जो अल्लाह से मोहब्बत के दावे करते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को इख्तियार कर लो। यानी आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, अपना खाना पीना, आपका तिजारत करना, आपका रहना, रहन सहन सब रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो फिर क्या होगा? अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो आप देखिए कि अपने अमल को अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक कर लें, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना शुरू कर दें,
तो फिर क्या होगा, अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो यकीनन ये कुर्बानी दर हकीकत रसूलुल्लाह की एक अजीम सुन्नत है। और वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अपने उम्मत के लिए कितने गमखार रहे कि जब शब मेराज अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो तब भी इस गुनाहगार अपनी गुनाहगार उम्मत को याद रखा। और जब कुर्बानी फरमाते हैं तो कुर्बानी के वक्त 2 मेंढे ज़िबा फरमाते हैं, एक अपनी जानिब से और एक अपनी उम्मत की जानिब से। क्या कहना। तो आज ज़रूरत इस अमर की उस नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कुर्बानी दी, तो आज उनके नाम की अगर हम कुर्बानी दे सकते हैं, अगर हमारे पास अच्छी बात है, अगर इतना माल है कि हम वाजिब कुर्बानी की बात, यहाँ पे मसला भी समझ लीजिएगा कि जिस पर वाजिब हो तो वो अपनी पहली कुर्बानी करे, बिल्कुल ऐसा। और उसके बाद अगर वो और हिस्से खरीदना चाहता है या और हिस्से लेना चाहता है तो वो उसमें शामिल कर ले, और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या अहले बैत अतहार या सहाबा कराम अलैहिम रिदवान या फिर औलिया कराम या अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए अगर वो काम करता है तो इंशाअल्लाह उसको सवाब मिलेगा। बिल्कुल। और ये देखें कितना अजीम काम है। मैं ख़ास तौर पर जहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी है, इधर हकीकत एक इत्तिहाद की निशानी बन जाती है। दूसरी चीज़, इंसान के अंदर तखाफुर आता है, फ़ख्र आता है। मिसाल के तौर पर आप गाय ख़रीद कर लेकर आएँ, घर के बाहर खड़ा करें। मैं जुमला जो कह रहा हूँ वो फ़ात भाई भी समझेंगे इस चीज़ को कि गैर इरादी तौर पर, मेरा इरादा नहीं है, लेकिन कोई आता है कहता है यार आप गाय कितने की ख़रीद के लेकर आए, मैं कहता हूँ इतने लाख की ख़रीद के लेकर आओ, वो खुश होकर कहता है यार बड़ी अच्छी ख़रीद के लेकर आओ, तो एक तफाखुर आएगा मेरे दिल में कि देखो यार मार्केट में से अच्छा मैं ख़रीद कर लेकर आ गया हूँ, मैंने ख़र्चा कर लिया है, लोग इसको अच्छा कह रहे हैं। तो गैर इरादी तौर पर मेरे जहन में ये बात आ गई, तो क्या मतलब हुआ, मेरी कुर्बानी मेरे लिए ख़राब हो गई, रियाकारी आ गई, रियाकारी आ गई, दिल में तफाखुर आ गया कि यार ये। लेकिन मुझे बताएं जो इज्तिमाई कुर्बानी में शामिल हुआ है वो बैठा तो कनाडा में, बैठा तो यूके में, बैठा तो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन गाय ज़िबा हो रही है कराची के अंदर या फिर किसी और मुल्क के किसी शहर में, ऐसी जगह कुर्बानी हो रही है और ना उसने गाय को देखा, लेकिन वो जानता है, क्योंकि देखें अल्लाह तो जानता है कि किसने कुर्बानी की है, किसके नाम की कुर्बानी हुई है। और वो कुर्बानी का गोश्त जब उस गरीब के घर पे पहुंचा है, क्योंकि आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, यकीन जानिए कि गोश्त ख़रीदना लोगों की सख्त से बाहर हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही है, मुमकिन ही नहीं हो पा रहा है। बहुत ऐसे घराने मौजूद हैं जो महीने 2 महीने बाद गोश्त ख़रीदते हैं और सोचते हैं कि शायद अब हम बच्चों को कुछ गोश्त खिला सकें। तो जब वो गोश्त उनके घर पे पहुंचता है, कभी पका पकाया भी पहुंच जाता है और कहीं कच्चा भी पहुंचता है, और पकाकर जब वो खाते होंगे तो यकीन जानिए उनके एक दिल से दुआ निकलती होगी। वो नहीं जानते कि किसके कुर्बानी का गोश्त हमारे घर तक पहुंचा है, लेकिन वो दुआ करते होंगे मालिक अल्लाह जिसने ये कुर्बानी की है, और दिल से दुआ। और ये हकीकत है, जब कोई दिल से दुआ करता है तो असर रखता है। यकीन जानिए वो आवाज़, वो दिल से निकलने वाली दुआ वो उस शख्स के पास पहुंचती है कि अल्लाह तबारक व तआला उस तक पहुंचाता है। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि उसने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी है, उसने अल्लाह की राह में ये अमल किया है। और ये तक़र्रुब इल्लाह का अमल है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का। क्योंकि देखें हम माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, ज़कात देते हैं, ये भी तक़र्रुब इल्लाह का तरीक़ा है। इसी तरह हम खून बहा, जब हम खून इस गाय या बकरे का ज़िबा करते हैं तो खून बहाते हैं, तो ये खून बहा भी तक़र्रुब इल्लाह का एक अज़ीम मकसद है, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब हम पेश हों तो ये मालिक अल्लाह हम वो लोग हैं जो तेरी राह में माल भी खर्च करने को तैयार थे, तेरी राह में वक्त देने को भी तैयार थे, तेरी राह में हमने खून भी बहा करा, और जब इस दीन की आबियारी के लिए अपना खून देने के लिए बारी आए तो ये मालिक अल्लाह हम इसको भी देने को तैयार हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अतहर मियाँ कादरी साहब। और जिस तरह से आप ही गुफ्तगू में एक आपने बात कही कि वो तबका के जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखता है, शायद वो कुछ माह के वक्फ़े से वक्तन गोश्त का इस्तेमाल कर लिया करता होगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल अब जो हम महसूस करते हैं वो ये है। और ख़ास तौर पर जो देही इलाकों का अगर हम मवाजना करें सूरत हाल के हवाले से, तो हम देखते हैं कि साल में एक मरतबा लोग गोश्त इस्तेमाल कर पाते हैं, और वो भी एहसास की टीम जब ऐसे मकामात पर पहुंचती है और हमारी कैंपिंग होती है और उन्हें जब वो गोश्त पेश किया जाता है तो वहाँ पर उस गोश्त को हासिल करने वाले बेशतर लोग यही बात कहते हैं
कि हम पूरा साल गोश्त जैसी इस नेमत का इंतज़ार करते हैं क्योंकि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। नाज़रीन गिरामी कदर, एक ऐसा तबका कि जिसकी जो अर्निंग है वो 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार रुपये। आप जानते हैं अगर वो इस वक्त शहरी आबादी में रहता है या देहात में मुकीम है तो कहीं भी आप चले जाइए, महंगाई की जो सूरत हाल है वो यकसा तौर पर असरअंदाज हो रही है और जो लोगों की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो जब उसकी अदायगी की जानिब बढ़ते हैं तो उसके बाद उनकी अर्निंग्स का जो एक बेशतर यूँ कह लीजिए हिस्सा है, 80% जो हिस्सा है वो उनकी लाइबिलिटीज़ की अदायगी में ख़र्च हो जाता है। और आप जानते हैं जब एक्सपेंसेस के बाद जब आप अपने घरेलू अखराजात की जानिब आते हैं कि जिसमें आपके रोज़मर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, अशिया खुरोनोश हैं वगैरह, इस तरह से जितने भी मामलात हैं उन्हें पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस होता है उस तबके को। ख़ास तौर पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब, एहसास के नुमाइंदा खुसूसी और एहसास की जुमला अमली खिदमात पर हमारे साथ मुकम्मल और तफसीली इज़हार ख़याल फरमाते हैं। फ़हद भाई, क्या इरशाद फरमाएंगे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कि जब एहसास ये ख्वाब देख रहा है कि 1000 बड़े जानवर और छोटे 800 छोटे जानवरों की कुर्बानी इंशाअल्लाह अबन करीब की जाएगी और बहुत कम वक्त रह गया है, इस कलील वक्त में जो हमने अपने लिए, इस इदारे के लिए और दर हकीकत लोगों तक फ़वाइद को पहुँचाने के लिए जो एक टारगेट सेट किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से बिलखुसूस? देखिए अदान भाई, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने भी कहा, जो हालात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, जो एक प्रोटीन की चीज़ होती है, गोश्त बहुत ही लग्जरी चीज़ में शुमार होने लगी है, जो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है हर लिहाज से। तो सोचिए वो जो बेसिक नीड्स होगी जो आपकी डेली रूटीन में यूज़ होती हैं वो कहाँ से पूरी हो पा रही होंगी। और उसमें तो कोई शक नहीं है, अरसे दराज से जो हम अपील कर रहे हैं आपसे इस साल 2026 में कुर्बानी के हवाले से, तो कुछ जो हमने टारगेट सेट किया है इसके पीछे भी बैकग्राउंड है, क्योंकि एक वो तबका जो शुरू से ही एहसास के साथ जुड़ा हुआ है, हर इवेंट के मौके पे, चाहे वो ईद का मौका हो, ईदी के कपड़े हों, अफ्तारी का प्रोग्राम हो या रमज़ान राशन पैक हो या कुर्बानी में ईद के मौके पे कुर्बानी का गोश्त हो, सोचिए कि वो तबका कि जो पहली मुश्किलात का शिकार है, तो उसके लिए भी मैं आपको अभी मज़ीद डिटेल बताऊंगा। अभी एक अनाउंसमेंट मुझे मौसूल हुई है हमारे कंट्रोल रूम से, हमारे ऐसे एक डोनर हैं रहमत खान साहब हैं और इनका ताल्लुक़ कनाडा से इनका ताल्लुक़ है, रहमत खान साहब का, माशाल्लाह 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 $235 इन्होंने US डॉलर साहब, माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह। एक शेयर इनका पाकिस्तान में, एक सोमालिया में और एक जम्मू कश्मीर में। माशाल्लाह, बड़ी खुशाइन बात होती है ये वाली कि जब आपसे ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, आपकी वजह से ही इन लोगों के घरों में सारी जो फैसिलिटीज़ हैं पहुँचती हैं। ख़ास तौर पर गोश्त जैसी नेमत जो कि अब हमें वाकई में एक नेमत में शुमार होती नज़र आती है, क्योंकि लोगों की दसरत से अब तो दाल और इससे जो बेसिक, बहुत हम लोग एक ज़माने में कहते थे बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं, कौन खाता है इन्हें, हमने तो ये भी सुना था, अब वो भी लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। तो ये तो बहुत महंगा एक आइटम होने लगा है, गोश्त और चिकन और मटन टाइप की चीज़ें। तो बहरहाल जैसे आप जैसे डोनर की वजह से जो लोगों की ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं। बेशक ये अल्लाह ताला दिलों में डालता है कि जब इंसान को अल्लाह ताला कुछ देता है तो उसके दिल में अगर ये भी ये चीज़ पैदा हो जाए कि अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई नेमत नहीं अल्लाह ताला की। और मुझे लगता है कि जो एहसास ने टारगेट सेट किया था 1000 जानवर था, इसके पीछे बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि एक तबका जो शुरू से जुड़ा हुआ है और एक जो महंगाई के जो शिकार हो चुके हैं लोग, और एक तबका नहीं है, एक बहुत बड़ी एक हुजूम है, एक हुजूम है गफ़ीर है लोगों का जो अब इससे मुतासर हो चुका है, जो अब एक दिहाड़ीदार तबका है। अब तो सैलरी पर्सन के भी हालात वैसे ही हैं, किसी से ढके छुपे नहीं है। पहले ज़माने में सेविंग्स वगैरह हो जाती थी, अब तो ये बहुत पुरानी बात हो गई है। अब सोचिए एक वो तबका, एक मज़दूर तबका आपका, और अब जो शदीद मुतासर हो चुका है, जिससे हम लोग सफ़ेद पोश या वाइट कॉलर कहते हैं, जिनका वजूद ही ख़त्म हो गया है, अब वो भी जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि सवाल करते हैं, 10 से सवाल करते नज़र आते हैं। तो सोचिए कि तादाद अगर 1000 जानवर की है तो उससे कहीं गुना जो हमारे पास तादाद है उन लोगों की भी है कि जिनके घरों में ये सारी चीज़ें सिर्फ ईद के ईद ही मौजूद होती हैं। और ये ऐसे ग्राउंड रियलिटी, ऐसी हकीकत है। मेरे ख्याल में हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, कि जो सुन रहे हैं वो जानते होंगे कहीं ना कहीं ऐसे घरों में बिल्कुल लोगों से वाकिफ़ होंगे कि जिनके घरों में सिर्फ कुर्बानी के मौके पे ही गोश्त नज़र आता है, वरना पूरे साल इनके घरों में वो सारी चीज़ें नेमतें नहीं मिलती। और ये चीज़ तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, और 1-2 साल बाद जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। तो बस मैं चाहता हूँ
टाइम फ्रेम अदनान भाई, हफ्ता एक हफ्ता रह गया? जी बिल्कुल ऐसा ही है, कमोबेश एक हफ्ता है, कहीं 7 दिन है, कहीं 8 दिन है, बिल्कुल ऐसा। एक हफ्ते का टाइम है जी, बस 20 है, आप अंदाज़ा लगा लें सिर्फ एक हफ्ते का टाइम रह गया हमारे पास। बिल्कुल ऐसा। और इस एक हफ्ते के अंदर जो कितनी बड़ी टारगेट हमने सेट किया था बड़े जानवरों के लिहाज से या बकरों के लिहाज से कुर्बानी के लिए, तो सोचें उनको पूरा करने का हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत कम रह गया है। और इस कम टाइम फ्रेम के अंदर आपने जो हमने आपको तादाद बताई ये लाखों में तादाद है। अगर मैं हज़ारों की बात करूँगा तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि सिर्फ एक शहर की बात नहीं हो रही है, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। इस कम टाइम फ्रेम के अंदर आपने पूरे पाकिस्तान के लोगों में, मुस्तहिक लोगों में ये गोश्त की फराहमी यकीनी बनानी है। और मुझे यकीन है ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं, हो सकती भी हैं, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग मुश्किलात का शिकार हैं। आप लोगों से कोई चीज़ छुपी भी नहीं है, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए सब आप लोग वाकिफ़ रहते हैं पाकिस्तान के हालात से, क्योंकि आप लोगों की रूट्स यहीं से, आप लोग यहीं से बिलोंग करते हैं, इसी वतन से आप लोगों का ताल्लुक़ है, तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से एहसास का साथ दे के उन लोगों की मुश्किलात में कमी वाक़ई की जा सकती है। तो कम टाइम फ्रेम है, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा, और ये तादाद बढ़ेगी, अभी कम होने का नाम नहीं लेगी, लोगों की तादाद भी बढ़ेगी। और एक और मुझे अनाउंसमेंट मौसूल हुई है, हमारे एक और डोनर हैं अकील मोहम्मद कुरैशी साहब हैं, और इनका ताल्लुक़ है USA से, अमेरिका से इनका ताल्लुक़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह $595 इन्होंने दिया किया है, पूरी गाय यानी 7 हिस्से पाकिस्तान के लिए इन्होंने वक्फ करने का ऐलान किया है। अदनान भाई देखें, हम लोग बात कर रहे थे ना, लोग दूसरे ममालिक में तो दे ही रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। इस वक्त आपके मुल्क को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो हालात हैं वो आप बखूबी जानते हैं, हम आपको बताते रहते हैं, किसी से ढके छुपे नहीं है। जितना हो सके वैसे देखें, हम आपको रोक नहीं सकते, आप कहीं भी जहाँ पे आपका दिल चाहे, जो भी जगह आपके दिल के करीब हो, लेकिन आपका वतन, आपके लोग मुश्किल में, इस कहते हैं ना सबसे पहले अपनों का ताल्लुक होता है अपने पड़ोसियों का, उसके बाद कहीं का। मेरी बात अगर अच्छी लगे आपको तो बिल्कुल इस पर अमल कीजिएगा, और लोगों की मदद होगी और आपके अपने लोगों की मदद होगी। तो कोशिश कीजिए इस कम टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अगर हम कुर्बानी के गोश्त की फराहमी यकीनी बना सकें, तो इन लोगों के घरों में भी दूसरे लोगों की तरह भी ईद की खुशियाँ दुबाला हो जाए। और जिस तरह फात भाई आपने कहा कि जैसे आप कंफर्टेबल हों, बिल्कुल जहाँ आप सूटेबल महसूस करते फ़ायदा हो, इंसानियत का ही होगा। बिल्कुल बात यही है। और जिस तरह अल्लामा साहब ने भी फरमाया कि हदीस नबवी का रेफरेंस देते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं, और हमें अपने तर्ज़ अमल से ये साबित करने की ज़रूरत है कि वाकई हम एक जिस्म की मानंद ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। हम अगर अपने मुसलमान भाई को, बहन को तकलीफ़ में देखते हैं तो हम उससे महसूस करते हैं, और उसकी जो अशोई का एहतमाम है, उसकी जो दादरसी का एहतमाम है, वो अपनी बुनियादी ज़रूरत महसूस करते हैं। इस्लाम अपने मानने वालों को पाबंद बनाता है इस हवाले से कि अपने इतराफ़ में मौजूद अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद व मुआवनत पर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, बल्कि जितनी आपकी बसात हो अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए, और जहाँ ज़रूरत हो कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की, तो बाहर आकर भी अपनी मुआवनत को, माली मदद मुआवनत को बिलखुसूस पेश किया जाए। आप जानते हैं इज्तिमाई कुर्बानी का मरहला इस वक्त दरपेश है। इंशाअल्लाह अनकरीब कमोबेश एक हफ़्ते के बाद तमाम मुसलमान आलम ईद उल अज़हा की खुशियाँ मनाएंगे अपने अहले खाना के साथ, जहाँ हम सब खुश खुर्रम होंगे और ईद के लवाजमात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। ईद की रौनकें हम सब अपने घरों में देख रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला वो रौनकें हर मुसलमान को दिखाए, लेकिन कहीं महरूमियों के साए भी होंगे, कहीं परेशान लोग भी होंगे, कहीं ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी कर रहे होंगे, कहीं गोश्त की अदम दस्तयाबी भी होगी ईद के मौके पर। तो अल्लाह न करे कि कोई ऐसा घराना रह जाए, ख़ास तौर पर देही इलाकों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ और शहरी पसमानदा इलाकों के हवाले से बात कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एहसास के बानियान को जितना क्रेडिट दिया जाए कम है, एहसास की टीम को, प्रोफेशनल्स को, कि जो वाक़यतन नहायत संजीदगी के साथ न सिर्फ देही इलाकों में, दूर दराज मकामात पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, सरहद बलूचिस्तान, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहर, इसके अलावा सिंध के अगर हम बात करें, इंटीरियर सिंध में जाते हैं तो फिर वहाँ पर आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे दूर दराज मकामात हैं, शहर हैं कि जहाँ पर पहुँचना ही एक बड़ा चैलेंज होता है। और ख़ास तौर पर जब आप जानते हैं कि अब गुज़िश्ता कमोबेश 10 से 12 सालों से हम देख रहे हैं कि ईद उल अज़हा जब आती है तो शदीद गर्म मौसम में ईद उल अज़हा ज़ाहिर एक
क्लाइमेट चेंज है। तो ये आप जानते हैं कि जब आती है ईद उल अज़हा मौसम गर्मा में, तो फिर गोश्त की जो हिफाजत के जो मामलात हैं वो ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि हमारे पेश नज़र होते हैं। और इन हालात में और इन मौसमी हालात को देखते हुए मुकम्मल हिफाजत के साथ ये तमाम तर काम किया जाता है। गाड़ी में बाहिफाजत इसे रखा जाता है आइस क्यूब्स के दरमियान, और बाहिफाजत तरीके के साथ इसे उन मकामात तक पहुंचाया जाता है कि जहां पर लोग इसके अशद तौर पर तमन्नाई होते हैं, मुस्तहक़ीन हमारे एहसास से कैंप्स में आ चुके होते हैं और मुंतज़र होते हैं कि जैसे ही गोश्त वहाँ पर पहुँचता है गाड़ियों के ज़रिए एहसास की, वो उसे कलेक्ट कर सकें। इसके अलावा एक और मैं बात तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ, कहना ज़रूरी समझता हूँ कि एहसास जहाँ गोश्त प्रोवाइड करता है, आप गोश्त की कटिंग के मराइल भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहीं साथ ही साथ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सिर्फ गोश्त की तकसीम ही नहीं बल्कि पका पकाया खाना, बेहतरीन पकवान भी तैयार किए जाते हैं ईद के मौके पर। जब हम अपने अपने घरों में अच्छे मसाला जात के साथ तैयार करदा पकवान से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, तो वहीं उन लोगों को भी एहसास फरामोश नहीं करता है, बल्कि उनके दरमियान पहुंचकर अच्छी पैकेजिंग में मयारी बने हुए खाने उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं और उन्हें पेश किए जाते हैं और ईद की उस खुशी में उन्हें शरीक किया जाता है। नाज़रीन गिरामी क़दर, यहाँ मैं अपनी एहसास के हवाले से जो हमारी बैंक डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। एहसास का अकाउंट नेम है एहसास फाउंडेशन, स्पेशली वो नाज़रीन को जो इस वक्त हमें USA से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, नोट फरमाइएगा। अकाउंट नेम है एहसास फाउंडेशन, बैंक नेम है चेज़ बैंक, अकाउंट नंबर है 202535861। अकाउंट नंबर आपने नोट फरमाया, साथ ही साथ राउटिंग नंबर भी नोट फरमा लीजिएगा 021000021। स्विफ्ट नंबर है CHASUS33। इसके अलावा आप बज़रिया चेक्स भी अपने डोनेशंस अरसाल कर सकते हैं एहसास फाउंडेशन PO बॉक्स 761 पर। और अगर आप अपने डोनेशंस थ्रू आप वेबसाइट भी पेश करते हैं तो हम आपका खैर मकदम करते हैं www.ehsasfoundation.organization पर। आप एहसास की वेबसाइट भी विज़िट कीजिए और साथ ही साथ अपने डोनेशंस भी सबमिट करवाइए। UK से देखने वाले हमारे जुमला नाजरीन के लिए ये डिटेल्स गो कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आवेज़ा हैं। आपकी आसानी और सहूलत के लिए यहाँ इसे मैं बज़बान आकर भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अकाउंट नेम है एहसास ट्रस्ट, बैंक नेम है नेटवेस्ट बैंक, अकाउंट नंबर है 47519010, शॉर्ट कोड है 50-41-10। इसके अलावा प्लीज़ मेक चेक्स पेबल टू एहसास ट्रस्ट एंड पोस्ट टू एहसास ट्रस्ट PO बॉक्स नंबर 69000 लंदन। फॉर ऑनलाइन डोनेशन kindly use our website www.ehsastrust.organization। नाज़रीन गिरामी क़दर, अगर आप हमें स्टूडियो में कॉल करना चाहते हैं और अपनी आरा और तजावीज़ पेश करना चाहते हो, कोई मशवरा, कोई ऐसी बात जो हमारे लिए लायक इस्लाह हो, या आप तवज्जो दिलाना चाहते हो और डोनेशंस भी पेश करना चाहते हो, तो हमें कॉल कर सकते हैं 1718393547 पर। और हमारी डोनेशन हॉटलाइन मुसलसल ओपन रहती है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, आफ्टर ट्रांसमिशन, किसी भी वक्त 24/7 आप अपनी सहूलत के मुताबिक डोनेशंस पेश कर सकते हैं। 1855617786 पर आप अपने सबमिट करवा सकते हैं डोनेशंस। इसके अलावा हमारे UK से देखने वाले नाजरीन के लिए भी यही अर्ज़ करता चलूँ, हमारा स्टूडियो नंबर है 02033552772। इसके अलावा डोनेशन हॉटलाइन है 02036177786। नाज़रीन गिरामी क़दर, इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं, हम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए बिलखुसूस आपसे 10 बस्ता दरख्वास्त गुजार हैं कि जितना हो सके अपने कुर्बानी के शेयर्स को पेश कीजिए। माशाल्लाह अभी जिस तरह फात भाई हमारे एक भाई ने बिल्कुल नेमत खान साहब ने एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश किया जी, 7 शेयर मीन्स के आपने एक जानवर पेश कर दिया, तो माशाल्लाह ये जज्बा लायक दीद है। इसे कैसे देखते हैं मौजूदा हालात में कि जिस तरह से वाक़तन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई एहसास का साथ देते हैं, ये वक्त कम रह गया है बहुत, तो हमें इस बात को यकीनन बहुत ज़्यादा महसूस करने की और एहसास करने की ज़रूरत है। रान भाई, जैसे आपने कहा ना कि वक्त बहुत कम रह गया है,
हम तो 1-2 महीने से ये अपील करते आ रहे हैं लोगों से। अब वो टाइम पता नहीं चला कि 2 महीने से हम एक ही बात दोहरा रहे हैं, तो सोचिए जो 1 हफ्ते का जो टाइम रह गया 7 दिन का, वो कैसे पता चलेगा। लेकिन पता चलेगा तो उन लोगों को पता चलेगा अगर कोई गोश्त से महरूम रह गया, क्योंकि हम जो एक तवातुर से आपसे एक चीज़ दोहराए जा रहे हैं, बताने का मकसद देखें क्या होता है कि एक चीज़ अगर हमें पता नहीं होती तो वो एक अलग बात थी। एक चीज़ लोगों की मुश्किलात हमें पता है, लोग हमसे रुजू कर रहे हैं, हमारे जो फोकल पर्सन है पूरे पाकिस्तान में उनके तहत भी रब्ता करें और वो ख़ुद भी उस इलाके के अहवाल बता दें कि कहाँ किस नौइयत की शदीद किल्लत है, ख़ासतौर पर कुर्बानी के गोश्त के हवाले से या दीगर अजनास के हवाले से। तो ये अब ज़िम्मेदारी बनती है एहसास की पूरी टीम की कि उन लोगों के जो हालात हैं, जो मुश्किलात से लोग गुजर रहे हैं, वो आप तक गोश गुजार करें, आप लोगों तक उन चीज़ों को पहुँचाएँ, ताकि ऐसा ना हो ना कि एक आजमाइश अगर उनके ऊपर भी चल रही है और ये आजमाइश में हम लोग भी और हमें ख़बर ही ना हो कि हमारे इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग के लोग हैं उनके ऊपर क्या हालात हैं। क्योंकि जो हालात हैं वो हम में से किसी से ढके छुपे नहीं है, हम सब अपने घरों के कहीं ना कहीं सरबराह हैं, हम सबको अंदाज़ा है कि किस तरीके से चीज़ें पूरी करना पड़ी हैं। लेकिन वो तबका देखें, अभी उस दिन भी अदनान मैंने एक बात कही थी, जब तक खुद आप पे वो चीज़ नहीं गुजरती आपको अंदाज़ा नहीं होता। एक भूखे को ही अंदाज़ा हो सकता है भूख की शिद्दत का, जिसके पास कोई बीमारी है उसी को अंदाज़ा हो सकता है कि मैं जिस बीमारी से गुजर रहा हूँ वो उसके ऊपर किसी और के ऊपर क्या तकलीफ़ तारी होती होगी। तो बस बताने का मकसद आपको यही होता है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ ये बहुत तल्ख़ हैं, बहुत मुश्किलात में, लोग बहुत तंगी में, परेशानी में, किस तरीके से मदद कर सकते हैं। फ़िल वक्त हमें क्या करना है कि जो चीज़ एक दो उनकी पहुँच से बहुत दूर है, जो गोश्त है कुर्बानी का, कम से कम एक शॉप पर फ़कत कितना 10 से 12 किलो, अगर आप लोगों की तरफ से ज़्यादा ताबून हुआ, हो सकता है ये 15 किलो तक भी चली जाए, इससे ज़्यादा भी हो जाए। एक 15 किलो की थैली का जो शॉपर होता है कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग 12 महीने 1 साल इस चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं, फ़कत एक थैली बहुत कम है उन लोगों के लिए। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आपका डोनेशन शामिल रहेगा इन लोगों के लिए, इन लोगों की जो एक बेसिक चीज़ है इंसान की प्रोटीन्स के लिए, कम से कम 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन जो भी हो सकता है, ये अपनी फैमिली के साथ खुशी से गुजार तो सकेंगे। और आपकी गुफ्तगू से ही यादावरी हुई इस हवाले से फात भाई के हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो तबका है, जो बहन भाई हमारे, ये भी वही लोग हैं कि जो पाकिस्तान में जब रहा करते थे, सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते थे। जिस तरह आपने कहा कि जो शख्स ज़िंदगी में कभी कसमा पुरसी के आलम से गुज़रा हो, जिसने तंगदस्ती देखी हो, जिसने ज़िंदगी में महरूमियाँ देखी हों, अगर आज अल्लाह ने उसे इस काबिल किया है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाकर रोज़गार की तलाश में वो गए और फिर अल्लाह ताला ने वहाँ उन्हें इस लायक कर दिया कि आज वो देने वालों में शुमार हो रहे हैं माशाल्लाह। ये खुश नसीबी है अल्लाह की जानिब से यकीनन। और फिर मैं वही बात करूँगा जिस तरह फात भाई ने कहा कि जिसने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं महरूमी देखी हो ना, तो वो बेहतर समझ सकता है और वो जानता है कि कभी अल्लाह न करे अगर ज़िंदगी में फाका कशी का मरहला आ जाए तो वो कैसा मरहला होता है और वो रात कैसे गुजरती है घर के अंदर कि जब इंसान भूखे पेट सोता है। तो ये वही समझ सकता है जिसने अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे ज़िंदगी में ऐसा वक्त गुजारा हो। तो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यकीनन वो भी बेशतर ऐसे ही लोग हैं कि जो सफ़ेद पोश तबके से ही ताल्लुक़ रखते थे, आज भी अल्लाह न करे कि रखते हों। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आज इस काबिल कर दिया है एटलीस्ट कि वो एक शेयर की सूरत में ही अपनी जानिब से अपने हिस्से का चराग चला सकते हैं। शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। और हबीब जालिब ने इसी ख्याल को मज़ीद तक़वियत दी और कहा कि लाख धड़कता हो पहलू में पत्थर ही कहलाएगा, लाख धड़कता हो पहलू में अरे पत्थर ही कहलाएगा, इंसानों के दर्द से जो दिल ए जालिब आबाद नहीं, इंसानों के दर्द से जो दिल ए जालिब आबाद नहीं। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप जानते हैं कि एहसास अपनी अमलन खिदमात पेश करने के हवाले से आपको नहायत ही नुमाया अंदाज के साथ अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई देता है। अल्लामा अतहर मियाँ कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, यकीनन आपसे भी हम सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएँगे और इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला वक्फ़े के बाद जारी उसारी रहेगा। नाज़रीन गिरामी क़दर, इस वक्त आपसे हम ले रहे हैं एक मुख्तसर वक्फ़ा, लेकिन इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। एहसास करते रहिए और एहसास देखते रहिए।